फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी हैव डिस्कस्ड द ओवरीज इन डिटेल, उनके फंक्शंस भी हमने कल पढ़े, ठीक है। ओवरी का फंक्शन क्या है, और जो फीमेल गैमीट है, एग या ओवम जिसको हम बोलते हैं, उसका डिस्क्रिप्टिव लेक्चर हमने सुना कल। सो आज वी विल स्टार्ट विद अनदर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ओविडक्ट। ओविडक्ट ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन जो मैं पेन से पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन आज हमने पढ़ना है, दैट इज ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स। तो ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब्स जिनको हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो किस में मदद करते हैं। सो जब हम इनका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं कि, हाँ जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, हेलो, अब आ रही है आवाज, क्लियर नहीं रही है, एक मिनट, भाई ये तो शो से बोल, अब आ रही है साउंड, अब आवाज आ रही है, ओके ओके डियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दीज आर लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब्स, ये लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब्स होते हैं जो ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज यूटेरस, ठीक है। इससे 10 to 12 सेंटीमीटर इनकी जो लेंथ है, इनकी जो लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर। ये जो ओविडक्ट्स होते हैं ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, थिक, सीलेटेड मस्क्यूलर ट्यूब्स होते हैं। ये ट्यूब्स होते हैं मस्क्यूलर ट्यूब्स, मोटे, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, इनकी लेंथ होती है, ठीक है। सो ओविडक्ट्स हमारे पास मोटे मस्क्यूलर थिक सीलेटेड ट्यूब्स होते हैं, इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स, हाँ जी, सो ये 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग सीलेटेड थिक मस्क्यूलर ट्यूब्स होते हैं। ये कहां से ऑरिजिनेट होते हैं, दीज ऑरिजिनेट फ्रॉम द यूटेरस। प्लीज अपना ऑडियो बंद कीजिए, किसी का ऑडियो ओपन है, सो इको हो रहा है। सो ये ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम यूटेरस, यहां से ऑरिजिनेट होते हैं, ये मेन बॉडी है यूटेरस, यहां से ऑरिजिनेट होते हैं मस्क्यूलर कॉइल ट्यूब्स, ये वाले, ये ऑरिजिनेट होते हैं यूटेरस से और एक्सटेंड होते हैं, देखिए यहां से ये ऑरिजिनेट होते हैं और, हेलो गौर सर, गौर सर, वीडियो एक ही जगह रखें। तो देखिए ये जो ट्यूब्स होते हैं मस्क्यूलर ट्यूब्स, ये ऑरिजिनेट होते हैं यूटेरस से, इससे ऑरिजिनेट होते हैं और एक्सटेंड होते हैं, देखिए इनका एक्सटेंशन क्या है, यहां से ये एक्सटेंड हो रहे हैं बराबर एब्डोमिनल कैविटी तक एक्सटेंड हो रहे हैं टू द ओवरीज। ये यूटेरस से ऑरिजिनेट होते हैं, एक्सटेंड होते हैं टू द ओवरीज ऑन देयर साइड्स, मींस ये हमारे पास लेफ्ट ओविडक्ट है, ये हमारे पास राइट ओविडक्ट है, ये राइट ओवरी तक एक्सटेंड हो रहा है, ये लेफ्ट ओवरी तक एक्सटेंड हो रहा है। सो एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्स, जो ये बाजू जैसे आपको दिख रहा है, ये फिंगर जैसे यहाँ पे, तो ये एक्सटेंड हो रहा है फ्रॉम द यूटेरस, ये यूटेरस से एक्सटेंड हो रहा है टू द ओवरीज ऑन देयर रेस्पेक्टिव साइड्स, अपने अपने साइड से। दैट मींस इट इज एक्सटेंड टू द लेफ्ट ओवरी, ये एक्सटेंशन इसकी लेफ्ट ओवरी तक है और इसका एक्सटेंशन राइट ओवरी तक है, इसलिए मैंने लिखा ये ऑरिजिनेट यूटेरस से होते हैं और एक्सटेंड होते हैं ओवरी तक ऑफ देयर रेस्पेक्टिव साइड्स, अपने अपने साइड से। सो मींस left oviduct extends to the left ovary and the extension of the right oviduct is to the right ovary. So they originate from the uterus and extend up to the ovaries on their respective sides. ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, फिर से मैं विजुलाइज करा रहा हूं, ये जो मस्क्यूलर ट्यूब्स है, ये वाले ट्यूब्स, ठीक है, ये सीलेटेड होते हैं, इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम ओविडक्ट्स बोलते हैं या फिलोपियन ट्यूब्स, ठीक। तो ऑरिजिनेट यूटेरस से होते हैं बेटा आराम से और एक्सटेंड ओवरीज तक होते हैं, और ओवरीज आपको पता है 2 इन नंबर होती है, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। सो ओविडक्ट एक्सटेंड हो रहा है लेफ्ट वाला ओविडक्ट लेफ्ट ओवरी तक और राइट वाला ओविडक्ट राइट ओवरी तक। उसके बाद अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखें, यानी आउटर लाइन पे जाए, आउटर लाइनिंग जो इनको आउटलाइन है
ओविडक्ट की। तो मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन पे अगर जाए, बाहर से अगर हमें दिखता है, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मॉर्फोलॉजिकली ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इनको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। ये वाला पार्ट देखिए बेटा, ये वाला पार्ट जो मैं ऐसे कर रहा हूं, दिस इज यूटेरीन पार्ट। ये यूटेरीन पार्ट है, यूटेरीन पार्ट, यानी ये वाला पार्ट यूटेरस से ऑरिजिनेट होता है। ये शॉर्ट पार्ट होता है जो यूटेरस के साथ लिंक करता है ओविडक्ट को, इसलिए इसको बोलते हैं यूटेरीन पार्ट, बिकॉज इट इज अटैच्ड विद द यूटेरस। यहां पे अगर आप देखोगे, मैंने यूटेरस जो ओविडक्ट है इसके 3 पार्ट्स आपको बोले। एक जो पहला पार्ट जो यहां पे मैंने दिखाया यूटेरीन पार्ट है, ठीक है, दिस इज यूटेरीन पार्ट, द पार्ट विच अटैचेस द ओविडक्ट विद द यूटेरस। और हम ये भी लिख सकते हैं द पार्ट विच इज अटैच्ड विद द यूटेरस, जो यूटेरस के साथ होता है, ये शॉर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन के हिसाब से, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एम्प्यूला। ये वाला पार्ट जो यूटेरीन पार्ट के बाद में आता है, दैट इज एम्प्यूला, इसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एम्प्यूला, द पार्ट बियॉन्ड द यूटेरीन पार्ट इज कॉल्ड एम्प्यूला, ठीक है। और ये जो एम्प्यूला है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, यहीं पे असली फर्टिलाइजेशन होती है बेटा। सो पहला यूटेरीन पार्ट, दूसरा मैंने क्या कहा, एम्प्यूला, द पार्ट वायर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जहां पे स्पर्म और एग का मिलाप होता है, जहां, आवाज नहीं आ रही है, पहला पार्ट यूटेरीन पार्ट है, ओविडक्ट का पहला पार्ट यूटेरीन पार्ट, याद रखिएगा, द पार्ट विच इज क्लोज टू द यूटेरस और विच अटैचेस इट विद द यूटेरस इज नोन एज यूटेरीन पार्ट। उसके बाद मैंने कहा दूसरा पार्ट एम्प्यूला, ये हम मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, डायमेंशन है, ये हमने डिस्ट्रिक्शन किया है। तो ये वाला पार्ट जो यूटेरस के साथ अटैच है, इसलिए इसको यूटेरीन पार्ट कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो है एम्प्यूला, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे लिखा है फर्टिलाइजेशन साइट, यानी द साइट वायर द स्पर्म मीट्स द एग, यानी एग यहाँ पे, जो एग है फीमेल गेमीट, कल हमने पढ़ा फीमेल गेमीट एग, ये यहाँ पे वेट करता है स्पर्म का, और यहाँ से स्पर्म आता है, स्पर्म यहाँ से फ्यूज होता है। सो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं वो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है, द फ्यूजन ऑफ द मेल गेमीट विद द फीमेल गेमीट। सो अगर आपसे कोई पूछेगा, अच्छा मुझे बताएं फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, तो आप सीधा आंसर कहेंगे ओविडक्ट में या फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में। तो पूछेगा उस में कहाँ पे, यानी ओविडक्ट में कहाँ पे, तो आपका सीधा जवाब आएगा एम्प्यूला, ठीक है। सो एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन आपको पता है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस ब्रॉड पार्ट ऑफ द, ये वाला पार्ट जो ओवरी की तरफ है, दिस इज कॉल्ड इनफेंडिब्यूलम। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, इनफेंडिब्यूलम। दिस इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, याद रखना, द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इनफेंडिब्यूलम, दिस पार्ट, ठीक है। सो इट इज द पार्ट विच इज क्लोज टू द ओवरी, द पार्ट विच इज इन द प्रॉक्सिमिलिटी ऑफ द ओवरी, ये ओवरी के नजदीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। द ब्रॉडेस्ट पार्ट of the oviduct is infundibulum and it has finger like extensions। इसमें finger like extensions होती है, ये जो मैंने बनाई है, this is called fimbri। ये जो finger like projections है, ये जो finger like projections है, इनको बोलते हैं fimbri। fimbri, fimbri Latin term means finger। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो इनफेंडिब्यूलम 3 पार्ट्स मैंने आउटलाइन किए जो डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, यूटेरीन पार्ट, एम्प्यूला एंड इनफेंडिब्यूलम। द वाइडेस्ट पार्ट, ये सबसे वाइड पार्ट होता है, इसका डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला इनफेंडिब्यूलम, इसमें फिम्बरी होती है, मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। इसमें आउट ग्रोथ्स होती है उंगलियां जैसे। देखिए अगर मैं आपको हाथ, मेरा हाथ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखें जो मेरे बाजू है, अगर हम सपोज करेंगे ये ओविडक्ट है, तो यहाँ पे जो ब्रॉड पार्ट है इसमें फिंगर लाइक ये है, तो दीज आर फिम्बरी एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड इनफेंडिब्यूलम, ठीक है। अब जो ये फिम्बरी है, इनके बीच में होल्स होते हैं, यहाँ पे होल्स होते हैं,
होल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियम, यानी ओपनिंग होती है यहाँ पे ऑस्टियम, जिस ओपनिंग के जरिए एग, जब ओवरीज एग को रिलीज करते हैं, ओवल्यूशन जब होता है बेटा, जब एग रिलीज होता है, क्योंकि कल हमने पढ़ा ओवल्यूशन इज द रिलीज ऑफ एग, जब एग रिलीज होता है तो वो इस फ्लूइड में आ जाता है और फिम्बरी उसको एक्सपोज करते हैं टू द ओस्टियम, एक ओपनिंग, उसके जरिए एग यहाँ पे आता है, ओविडक्ट में आता है। सो इंपॉर्टेंट लेसन हमने यहाँ पे याद रखा कि ओविडक्ट इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्टेड इनटू 3 पार्ट्स: uterine part, the part which is close to the uterus, which is attached with the uterus; the ampulla part, the site of fertilization; the part of the oviduct where the sperm meets the egg, और जो important part है, the widest part of the oviduct which is close to the ovary, that is known as infundibulum। ठीक है, infundibulum। इसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास यहाँ पे हैं: फिम्बरी, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, एंड उनमें होल्स होते हैं जिनको हम ओस्टिया बोलते हैं और ऑस्टियम बोलते हैं, जहां से एग किस में जाता है, ओविडक्ट में। तो एग ओवरी से रिलीज होता है, फिर ओस्टियम के जरिए फिंगर लाइक, ये जो फिम्बरी ये मूवमेंट करते हैं और ये पुल करते हैं ओवम को, एग को, किस में, ओविडक्ट में। तो आपको कभी कभी ये क्वेश्चन हो जाएगा कि एग अगर ओवरी प्रोड्यूस करती हैं तो वो ओविडक्ट में कैसे आता है, तो ओविडक्ट में आता है बाय मींस ऑफ होल्स, ओस्टियम, और उनको वहां पे कौन लाता है, बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ओवरी जो इसमें ओविडक्ट में होते हैं, फिम्बरी। तो फिम्बरी का क्या काम है, एग को कैच करना, एग को लाना, कहां से, जब वो रिलीज होता है ओवरी से टू द ओविडक्ट। अब आप पूछोगे सर अगर एग ओविडक्ट में आ गया इनफेंडिबुलम में, तो वो ओविडक्ट में एम्पुला में कैसे आता है? आपने तो कल कहा था कि जो एग है इट इज नॉन मोटाइल गैमीट, ये मूवमेंट नहीं करता है। तो सर आप अभी क्या बोल रहे हो, ये एग इधर आया इनफेंडिबुलम में, फिर एम्पुला में चढ़ा, तो वहां से कैसे इसने मूवमेंट की वहां तक? तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कल कहा कि इट इज ऑन इट्स ओन, ये मूवमेंट शो नहीं करता, ये खुद ब खुद मूवमेंट नहीं करता, इसने पाने मूवमेंट करा किया है। लेकिन अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगा सीलेटेड, ये सीलेटेड ट्यूब है, ये जो ट्यूब है इसमें सीलिया है, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये सीलिया जो है ये बीटिंग करते हैं, ये बीट करते हैं, ये मूवमेंट इस एग को यहां से यहां पे लाते हैं, यानी द एग मूव्स विद द हेल्प ऑफ द सीलिया, द बीटिंग ऑफ द सीलिया। तो सीलिया एग को इनफेंडिबुलम से एम्पुला में लाते हैं, और फिर जब फर्टिलाइजेशन होगी तो एम्ब्रियो को यूटेरस में लाते हैं। इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सीलिया। सो ये जो सीलिया है ये मूवमेंट शो करता है और एग को एम्पुला में लाता है। उसके बाद ये मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन था। उसके बाद मैंने कहा है लाइनेड विद सीलेटेड कॉलमनर इप्थिलियम। इट इज इंपॉर्टेंट, हमारे पास जो सिंपल इप्थिलियम है, आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जो इप्थिलियल टिश्यू है उसमें सिंपल इप्थिलियम में एक और इंपॉर्टेंट टिश्यू आता है, दैट इज सीलेटेड कॉलमनर इप्थिलियम। सीलेटेड कॉलमनर इप्थिलियम, ये कॉलमनर इप्थिलियम होता है। कॉलमनर इप्थिलियम आपको पता है कि इसमें पिलर लाइक सेल्स होती है, लार्ज पिलर लाइक सेल्स होती है, ठीक है। बेसल ओव्यूल होता है, बेसल न्यूक्लियस होता है या ओवल शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और इनमें साइटोप्लाज्म होता है। तो इनके ऊपर सीलिया होते हैं, सीलिया होते हैं। सो ये है सीलेटेड कॉलमनर इप्थिलियम। और ओविडक्ट जो है दीज आर लाइनेड विद सीलेटेड कॉलमनर इप्थिलियम। सो कौन सा इप्थिलियम इसमें है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीलेटेड कॉलमनर इप्थिलियम। और सीलिया मींस हेयर लाइक, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो मूवमेंट करते हैं एग की, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे क्लेवेज जो है, ये जो ओविडक्ट है, वीडियो रुक रहा है, कहां पे पहुंचा हूं, जहां पे मैंने कहा 3 पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट, यानी यूटेरिन पार्ट, एम्प्यूला और इनफेंडिबुलम। उसके बाद में आ रहा हूं, ठीक है। यानी जो ये जो इप्थिलियल टिश्यू है, कवरिंग टिश्यू, ओविडक्ट का जो हम यहां पे पहुंचे थे, इस लाइन पे पहुंचे थे, यानी जो ओविडक्ट्स हैं, जो ये मस्कुलर ट्यूब्स हैं ना बेटा, तो ये लाइनेड होते बाय सीलेटेड कॉलमनर इप्थिलियम। क्योंकि अल्लाह ने हमारे बॉडी में एक टिश्यू रखा है, एनिमल्स की बॉडी में, जो हमारे ऑर्गन्स को, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो या एक्सटर्नल ऑर्गन हो, उसको कवर करता है, जिसको कवरिंग टिश्यू हम बोलते हैं या इप्थिलियम बोलते हैं। लेकिन जो इधर इप्थिलियम प्रेजेंट होता है किसमें, ओविडक्ट्स में, वो ये वाला इप्थिलियम है, सीलेटेड कॉलमनर इप्थिलियम। तो याद रखना है बेटा, अगर आपका वीडियो इधर आ रहा है तो वीडियो पर पॉइंट आउट आप करें, जहां पे मैंने डब्बा बनाया है सीलेटेड कॉलमनर इप्थिलियम। पता है डब्बा क्यों बनाया, ये इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिर से